बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसका टाइटल है सरकारी मालियात। हमने गुज़श्ता लेक्चर में पढ़ा था कि हुकूमत की वसूलियाँ कौन कौन सी होती हैं, किन किन ज़राए से आ सकती हैं, किस तरह से वो अपनी आमदनी यानी सरकारी मालियात कहते किसे हैं, किस तरह से वो अपनी आमदनी जनरेट करती है और उनको किस काम के लिए ख़र्च करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकारी वसूलियाँ और टैक्स कल्चर। यानी हमने ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हुकूमत की वसूलियों के कौन कौन से ज़राए हैं। मेजरली अगर हम बात करें तो हुकूमत की आमदनी के दो बड़े ज़राए हैं, एक तो टैक्स हो गया, एक हो गया नॉन टैक्स वसूली। ठीक है, तो ये मेजरली दो ही ज़राए हैं हुकूमत की आमदनी के। अब हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, टैक्स यानी महसूलाती वसूलियाँ। ठीक है, यानी किस किस कैटेगरी के टैक्सेस पाकिस्तान में अशिया पे लगाए जाते हैं, कौन कौन सी है अब देख लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग है दरामदी और बरामदी महसूलात। आप जानते हैं कि दरामद करने का मतलब होता है कि दूसरे ममालिक से कुछ भी मंगवाना। बरामद का मतलब होता है कि दूसरे ममालिक को भेजना। जो भी बैनुल अक़वामी तजारत के ज़रिए से लेन देन होता है उस पर भी अक्सर हुकूमत टैक्स लगा देती है। अब ये टैक्सेस किस तरह से लगाए जा सकते हैं, एक तो चीज़ के वज़न के हिसाब से टैक्स लग सकता है और दूसरा क्या है, मालियत के हिसाब से टैक्स लग जाता है। लेकिन ये बैनुल अक़वामी लेन देन में भी एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जिनके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते, उन अशिया पे टैक्स नहीं लगाया जाता। ठीक हो गया, तो ज़ाहिर बात है वज़न और मालियत के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन वो ये डिपेंड करता है कि चीज़ किस कैटेगरी की है। जो बहुत लग्जरीज आइटम होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है उन पे कोशिश तो यही की जाती है कि टैक्स रेट कम से कम रखा जाए। फिर दूसरा जो टैक्स है वो है मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी। अब ये एक्साइज़ ड्यूटी क्या है, ये भी टैक्स है। मुल्क के अंदर जितने भी कारखाने काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, क्योंकि हुकूमत ने अपनी आमदनी जनरेट करनी ही इन ज़राए से है, तो टैक्स लगा के वो अपनी आमदनी हासिल करती है। यानी एक्साइज़ ड्यूटी आपकी पैदावार के ऊपर लगने वाले टैक्स को कहते हैं। आपने जितने मुल्क में अब लाखों की तादाद में कारखाने होंगे, अब आप सोच सकते हैं कि हुकूमत कितनी आमदनी इस तरह के टैक्सेस से भी जनरेट कर रही होती है। और तीसरी कैटेगरी है इसका इनकम टैक्स, और जिसका दूसरा नाम है कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स की हम बात कर रहे थे। जो इनकम टैक्स होते हैं ये डायरेक्टली आपकी सैलरीज पे ही लगाए जाते हैं। आपके घर में कोई भी पर्सन है, वो जॉब होल्डर है, तो उसमें आप देख सकते हो कि मंथली कोई ना कोई टैक्स डायरेक्टली आमदनी में से ही क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। फिर आपको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स कट जाने के बाद मिलती है। यानी इनकम टैक्स का ये है, इसको हम बराह रास्त टैक्स भी कहते हैं। यानी ये टैक्स जिस पे लगाए जाते हैं वही शख्स इसको क्या करता है, अदा करता है। इसका जो बोझ या इसका जो बर्डन है वो किसी दूसरे पे मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स ज़ाहिर बात है जिनकी आमदनी ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा शरह से लग जाएंगे, जिनकी आमदनियाँ कम होंगी उस पर कम शरह से लगाए जाते हैं। अब द फोर्थ वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, बिक्री टैक्स, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही है इशू कि हमारे इनकम टैक्स की शरह कम है। हमारे बिक्री टैक्स या सेल टैक्स, जिसको बिलवास्ता टैक्स कहते हैं, वो ज़्यादा आवाम से लिए जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा बिक्री टैक्स की बात कर ले। ये कौन से टैक्स हैं? ये टैक्सेस इन फैक्ट लगाए तो फैक्ट्रीज ऑनर पे ही जाते हैं चीज़ की फ़रोख्त के सिलसिले में, लेकिन ये टैक्स, इस टैक्स का जो बर्डन होता है वो सारिफिन पे मुंतकिल किया जाता है कीमत में शामिल करके। आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं या लेट सपोज़ आपने शैम्पू ख़रीदा है, कोई भी ऐसी चीज़, आप उस पे टैग जब रीड करेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसकी प्राइस है, प्राइस प्लस GST
जनरल सेल टैक्स या सेल टैक्स, इस तरह कुछ ना कुछ लिखा होता है, आप इसको ऑब्ज़र्व खुद भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आप हर 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 17 रुपीज़ आप टैक्स देते हो, यानी 17% है पाकिस्तान में सेल्स टैक्स। लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि जो सेल्स टैक्स का बर्डन है ना, वो गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। आपने कुकिंग ऑयल ख़रीदा है, उसकी प्राइस अमीर के लिए भी वही है, गरीब के लिए भी वही है। यानी अब जो अमीर इंसान होगा उसके लिए तो अफोर्डेबिलिटी है, वो ख़रीद सकता है। गरीब के लिए ये ख़रीदना बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो रही होती। आप अंदाज़ा लगाएं, एक कुकिंग ऑयल लेट्स सपोज वो 100 का है या 150 का है, उसकी प्राइस जो बहुत लैंडलॉर्ड भी होगा उसके लिए भी इतनी होगी, और जो बहुत हैंड टू माउथ इस कैटेगरी के लोगों के लिए भी उसकी प्राइस वही होगी। तो इन अदर सेंस हम कह सकते हैं जो सेल टैक्स है ये गरीब लोगों पे ज़्यादा बर्डन डालते हैं, बोझ डाला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, ज़रूरी टैक्स। यानी आपकी पैदावारी सिस्टम में एक ख़ास लागत के ऊपर आपकी प्रोडक्शन है या पैदावार है ख़ास मालियत से, तो उसके ऊपर आपके का भी टैक्स लगता है, हुकूमत टैक्स वसूल करती है। क्योंकि अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा शोबा क्या है, ज़राअत। और हमारी जो आवाम है वो 70% लोग किससे वाबस्ता हैं, ज़राअत से वाबस्ता हैं। तो इसलिए आपके 70% पॉपुलेशन, आप सोचें आपका बैकबोन कहलाता है ज़राअत, और इसके ऊपर भी ख़ास मालियत के ऊपर जब पैदावार होगी तो हुकूमत टैक्स वसूल करती है। ये हम टैक्स वसूलियाँ पढ़ रहे हैं, दो कैटेगरीज पढ़नी है कि हुकूमत आमदनी किस तरह से जनरेट करती है। अब आगे बात कर लेते हैं, इन टैक्सेस के अलावा भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो कि हुकूमत लगाती है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुतफारिक टैक्सेस में कौन कौन से आ जाते हैं। अक्सर होता है कि आपकी यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे भी सरचार्जेस अक्सर आप पढ़ते होंगे। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, कभी उसको खोल के देखेगा, उसके ऊपर आपकी अमाउंट जितने आपने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की होगी वो प्लस टैक्स लगा होगा। यानी आपके गैस का बिल, बिजली का बिल, इस पे जो या यूटिलिटी बिल्स के ऊपर ये जो टैक्सेस लगते हैं उसको कहते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी। ये आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, अक्सर कॉलेजेस में भी आते हुए आपसे अंडरटेकिंग या हलफनामा लिया जाता है, या कोई आपने बड़ी लेवल पे कोई चीज़ ख़रीदी बेची है तो उसके लिए भी ये आपको एक स्टैम्प पेपर 100 का मिल जाता है, या कितने का जो भी डिमांड की जाती है 200 वाला या जो भी है। इस सूरत में भी हुकूमत अपनी आमदनी आपसे जनरेट कर रही होती है। फिर थर्ड वन क्या है, दौलत टैक्स। अब ये दौलत टैक्स क्या है, यानी आपके ऊपर आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, अगर वो एक ख़ास लिमिट से ज़ायद है तो उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, टैक्स लगता है। उसको क्या कहते हैं, हुकूमत, क्योंकि ये सारे तो हुकूमत ने अपनी आमदनी जनरेट करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई तो ज़रिए होंगे। फिर क्या, तोहफ़ा टैक्स। ये किस तरह हो सकता है, लेट्स सपोज़ आप किसी को गिफ्टिंग करने जा रहे हैं कोई प्रॉपर्टी या कोई हैवी अमाउंट की चीज़, तो उसके ऊपर भी हुकूमत क्या करती है, टैक्स लगाती है। फिर क्या है, फिफ्थ वन इज़ वरासत टैक्स। अब ये वरासत टैक्स क्या है, वरासत टैक्स यही होता है कि जब आपकी प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज़ पहले बाप के नाम होती है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी जब फैमिली मेम्बर्स में के नाम पे उसको मुंतकिल करना होता है तो उस पर भी हुकूमत आपसे फ़ीस लेती है, जिसको टैक्स कहते हैं। यानी वरासत के ऊपर भी आपके टैक्स लगाया जाता है। हमने आज क्या पढ़ा था, ये एक दफ़ा मैं रिपीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करती हूँ। आज हमने पढ़ा था सरकारी वसूलियाँ और टैक्स कल्चर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू, आमदनी के ज़राए टैक्स। ये एक टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं। दूसरा इंशाल्लाह भी इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, कोई इतना टेक्निकल नहीं है। टैक्सेस यानी कि महसूलाती वसूलियाँ कौन सी हैं, दरामदात और बरामदी महसूलात हो सकती हैं, मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, बिक्री टैक्स या सेल टैक्स, ज़रूरी टैक्स। ठीक है। फिर मुतफरी, इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस हैं जो कि हुकूमत वसूल करती है। उसमें क्या क्या आ जाता है, यूटिलिटी बिल्स के ऊपर, यानी बिजली गैस के जो भी आपके बिल हैं, बिजली गैस एसेट्रा। स्टाम्प ड्यूटी के जो अंडरटेकिंग फॉर्म, ये भी अच्छी खासी शरह से टैक्स निकल आता है। दौलत टैक्स है प्रॉपर्टी पे, एंड तोहफ़ा है ये जिसमें हैवी अमाउंट की कोई गिफ्टिंग करें, और वरासत टैक्स है आपकी जो भी आपको विरासत में मिलना है उसके ऊपर भी। जब जायदाद एक शख्स से
दूसरे शख्स के नाम पे जब मुंतकिल होती है तो उसके ऊपर भी हुकूमत क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो ये तो हमारी थी सरकारी वसूलियाँ और टैक्स कल्चर पढ़े थे। आमदनी के दो ज़राए में टैक्सेस यानी महसूलाती वसूलियाँ हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन टैक्स वसूलियाँ, यानी टैक्सेस तो लग गए, ठीक है, वो सबको ही अंडरस्टैंडिंग है, वो बराह रास्त और बिलवास्ता होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन टैक्स वसूलियाँ। ये नॉन टैक्स वसूलियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं कि बिसाइड इस हुकूमत टैक्स लगाने के और क्या क्या ऐसे उसके पास ज़राए हैं जिससे वो आमदनी जनरेट कर सकती है। सबसे पहले फ़ीस। अब फ़ीस किस तरह से गवर्नमेंट के इदारों में देखें, हुकूमत की आमदनी जनरेट करने के ज़राए क्या होते हैं, जो वो स्टूडेंट से फ़ीस लेते हैं। उस सूरत में भी हुकूमत की क्या होती है, आमदनी जनरेट होती है। ज़ाहिर बात है जब हुकूमत ने अखराजात करने हैं तो उसके पैरेलल हमें ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत तो है ही कि वो अपनी आमदनी किस तरह से जनरेट करें। फ़ीस, अब मुल्क में लाखों की तादाद में सरकारी इदारे हैं, अब वहाँ पे कम से कम भी फ़ी हो तो आप सोचें कि किस हद तक रेवन्यू जनरेट होता होगा। तो वो भी हुकूमत की आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अब टैक्सेस के अलावा हम पढ़ रहे हैं कि टैक्स के अलावा कौन कौन से ज़राए हैं जिसके ज़रिए हुकूमत आमदनी जनरेट करती है। फिर ये कीमत की बात करें, डाक खाना, ये पार्सल फ़ी या मनी ऑर्डर्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो तब भी क्या होती है, आमदनी जनरेट होती है। ये जैसे आपने कोई अब तो ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं रहा, कोई लेटर भेजते थे उसके ऊपर टिकट्स लगा करती थी, कोई भी मालियत होती थी, यानी वो हुकूमत की आमदनी का एक ज़रिया समझा जाता था। लेकिन अभी ये पार्सल या कार्गो सर्विसेज के तौर पे भी हुकूमत अपनी आमदनी जनरेट कर रही होती है, ठीक है। और मनी ऑर्डर्स या ये जो पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के भी एक्स्ट्रा चार्जेस जब दिए जाते हैं तो ये भी हुकूमत की आमदनी का ज़रिया। और बिल्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं, हुकूमत की आमदनी के ज़राए, ठीक है। अब ख़ास वसूलियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी ख़ास वसूलियाँ हैं कि जैसे हुकूमत ने पार्क्स बनाए हुए हैं, कोई भी ऐसी आउटिंग प्लेसेस या टूरिस्ट प्लेसेस बनाई हुई हैं तो हुकूमत ये भी ख़ास वसूलियाँ करती है। तफरीही मकामात की जो टिकट्स की सूरत में भी उसकी आमदनी जनरेट होती है। और टोल टैक्स, हुकूमत ने रोड्स बनाए हुए हैं तो ज़ाहिर बात है वहाँ से जितनी ट्रांसपोर्टेशन गुजरेगी तो उससे भी टैक्स वसूल किया जाता है जिसका टोल टैक्स कहते हैं। ये टोल प्लाजाज या इस तरह अक्सर मोटरवे पे मूव करते, इवन मोटरवे नहीं, अब तो जीटी रोड पे भी अगर आप देखें तो आपसे टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। जब भी हुकूमत कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है, रोड्स वगैरह या जो भी बनाएगी तो उसकी आमदनी के लिए भी कोई ना कोई वो ढूंढेगी। फिर है फोर्थ वन इज़ सरकारी जायदाद। ज़ाहिर बात है हुकूमत की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको फ़रोख्त करके भी वो क्या करती है, आमदनी हासिल कर सकती है। जैसे कि जंगलात हो सकते हैं, मादनियात हो सकते हैं, माहीगिरी वगैरह, ये सारी ऐसी माही गाहें, ये जो ऐसी जो हुकूमत के कंट्रोल में होती है वो उनको फोल्ड करके भी आमदनी हासिल कर सकती है। फिर हम देख लेते हैं कि हुकूमत के पैदावारी काम, यानी हुकूमत भी कुछ पर्सनली ऐसे काम करती है जिससे उसकी आमदनी जनरेट होती है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि हुकूमत के पैदावारी काम कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे रेलवेज़ के ऊपर प्रॉपर्ली हुकूमत का कंट्रोल है। डाक, जब एक जगह से या तार, इसके ऊपर भी हुकूमत अपनी आमदनी को जनरेट करती है। फिर सिक्स्थ वन क्या है, जुर्माने किस तरह से, यानी कोई हमने किसी भी कानून की जब खिलाफ वर्जी की है तो उसके ऊपर भी हुकूमत आपसे फ़ाइन लेगी। अक्सर होता है जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर दिया या मोटरवे पे स्पीड कम या ज़्यादा कर दी या गलत लेन में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसके डेफिनेटली हुकूमत आपसे जुर्माना लेगी। ये भी हुकूमत की आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सेवंथ क्या है, कर्ज़े। हुकूमत अगर अपनी आमदनी मज़ीद अंदरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी इतनी ज़्यादा ना हो कि वो उसके अखराजात को पूरा कर पाए तो फिर हुकूमत के पास क्या होता है, ऑप्शन, वो कर्ज़े लेती है। पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा IMF के बर्डन के उसमें दबाव में आ चुका है और बहुत ज़्यादा कर्ज़े इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर हैं, तो ये कर्ज़ा ले लेना। फिर क्या है, तो हाइफर अमदाद। और हुकूमत की आमदनी के ये ज़राए होते हैं कि हुकूमत क्या करती है, तोहफ़े भी लेती है और दूसरे ममालिक भी क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। फिर मकामी शराकत, ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, ज़िले या तहसील लेवल की कौंसलें बनी हुई होती हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मुकामी शरह। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हुकूमत की जो आमदनी के ज़राए थे मेजरली दो थे, एक टैक्स वसूलियाँ क्या होती हैं
और दूसरे एंड पे हमने ये देखा था कि नॉन टैक्स वसूलियाँ क्या होती हैं। कि ये तो सबको पता है कि हुकूमत की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया टैक्स लगा के वो करती है, और फिर उन टैक्सेस में कौन कौन सी इकसाम थी उसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, और नॉन टैक्स वसूलियाँ और कौन कौन से हुकूमत के ऐसे ज़राए हैं जिससे वो मज़ीद आमदनी हासिल कर सकती है। यानी टैक्सेस में हमने टैक्सेस की इकसाम पढ़ी कि कितनी किस्म के टैक्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है। ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की, और फिर हमने ये देखा कि हाँ, टैक्सेस के अलावा और कौन से ऐसे ज़राए हैं जिससे हुकूमत अपनी आमदनी जनरेट कर सकती है। तो उसमें पहला था फ़ीस, दूसरा क्या था कीमत, किसी भी चीज़ की कीमत, जैसे पार्सल फ़ी, मनी ऑर्डर फ़ी वगैरह सब कुछ। ख़ास वसूलियाँ थी कि हुकूमत ने टोल टैक्स या तफरीही मकामात की टिकट के ज़रिए भी आमदनी हासिल करती है। फिर हमने देखा था सरकारी जायदाद के जो प्रॉपर्टी हुकूमत की उसमें होगी कंट्रोल में, वो उसको भी फ़रोख्त करके बना सकती है, अपनी आमदनी जनरेट कर सकती है। हुकूमत कौन से पैदावारी काम करती है जिसके ज़रिए से उसकी आमदनी बढ़ सके। फिर देखे थे जुर्माने, फ़ाइन्स लगाती है, दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेती है या IMF से कर्ज़े लेती है। बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जो कि तहाइफ़ या अमदाद के तौर पे भी देते हैं। मकामी शरह क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। यानी आज हमने ये देखा था, ये सारे पॉसिबल वेज़ हैं जिसके ज़रिए से हुकूमत अपनी आमदनी जनरेट कर रही होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टैक्स और नॉन टैक्स वसूलियों के बारे में तफसील से पढ़ा। वो बहुत टेक्निकल तो नहीं है ये टॉपिक, लेकिन अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। और दूसरा ये कि काइंडली अपने बाकी फेलोज़ को भी कहें कि आप रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करें जो कि आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। यूट्यूब पे जो चैनल है लर्न इट, उसको सब्सक्राइब करें काइंडली। सब अपने बाकी फ्रेंड्स को भी कहें कि वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ की हमसे यही डिमांड है कि वो देखती है कि इसकी कितनी रेटिंग है। तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेकिन मकसद सिर्फ आपसे चैनल सब्सक्राइब कराना नहीं है, इसका मकसद तो आपका टाइम वेस्ट होने से बचाना ही है। तो काइंडली सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है ही, तो लेकिन लेक्चर सुनना, देखना, समझना वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ रेगुलरली अपना लेक्चर्स देखें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको बात नहीं समझ आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।